हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुरु रविदास जयंती कब पड़ रही है और उसका हम परमिशन कैसे ले सकते हैं, क्योंकि बिना परमिशन के हम बहुजन समाज के लोग जब भी कार्यक्रम करेंगे तो निश्चित रूप से कोई न कोई समस्या आएगी, तो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए हमें कोई भी कार्यक्रम करने से पहले परमिशन ले लेना चाहिए। तर्क तो तमाम दिए जाते हैं कि जब हिंदू धर्म के पर्व आते हैं तो उनको किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब भी हमें बहुजन महापुरुषों के पर्वों को मनाने की जरूरत पड़ती है, उनके जन्मदिन को मनाने की जरूरत पड़ती है, तो हमें परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। तो सम्मानित साथियों, इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि बहुजन विचारधारा फैले। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि देश की जनता अंधभक्त बनी रहे, वह शिक्षा को न समझे। अगर वह शिक्षित हो जाएगी तो सवाल पूछना शुरू कर देगी। और जितने भी बहुजन महापुरुष थे उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व की बात की है, उन्होंने शिक्षा की बात की है। इसीलिए बहुजन विचारधारा से इन मनुवादियों को खतरा है और उसको रोकने के लिए वो लोग चाहते हैं कि जितना कम से कम बहुजन महापुरुषों के पर्व और उनके विचारधारा को फैलाने वाले कार्यक्रम किए जाएं, इसीलिए उनको रोकने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हमारे पास संविधान है और जब तक संविधान है हमें कोई भी कार्य करने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमें गुरु रविदास जयंती मनाने के लिए परमिशन कैसे लेना चाहिए। किसी भी बहुजन महापुरुष का जन्मदिन मनाने के लिए जब भी हमें कार्यक्रम करना हो या कोई भी बहुजन विचारधारा को बढ़ाने वाले किसी भी कार्यक्रम का परमिशन लेना हो, तो सबसे पहले हमको एसडीएम कार्यालय जाना चाहिए, जिसको हम उप जिला अधिकारी कहते हैं। वहां पर आप एक एप्लीकेशन लिखेंगे। उस एप्लीकेशन में आपको 5 मुख्य चीजें दर्शानी होती हैं। सबसे पहला साउंड का परमिशन, कि जो आप कार्यक्रम करेंगे उसमें आपको साउंड बजाना है, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा चीज दर्शाना पड़ेगा संख्या, कि आपके कार्यक्रम में लगभग कितनी संख्या हो सकती है। तीसरा चीज दर्शाना पड़ेगा जगह, जिस जगह पे आप कार्यक्रम करना चाहते हैं वो जगह दिखाना पड़ेगा कि इस जगह के लिए हमें परमिशन चाहिए। चौथा चीज दर्शाना पड़ेगा तारीख, कि किस तारीख में और कितने दिनों के लिए परमिशन चाहिए। पांचवा चीज दर्शाना पड़ेगा समय, तारीख के साथ साथ आपको समय भी दर्शाना पड़ेगा कि कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक आप कार्यक्रम करना चाहते हैं। यह सारी चीजें आप एप्लीकेशन में दर्ज करेंगे। यह परमिशन आप किसी संगठन के नाम से या किसी व्यक्ति के नाम से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप संगठन के नाम से भी लेंगे तो अध्यक्ष का आधार कार्ड और फोटो लगाना पड़ेगा। जब यह सारी चीजें दर्ज करके आप एसडीएम कार्यालय में अपना आवेदन देंगे तो एसडीएम महोदय थाने से, जो आपका नजदीकी थाना होगा, वहां से वो आख्या मांगेंगे, यानी कि रिपोर्ट मांगेंगे कि जिस जगह के लिए इन्होंने परमिशन मांगा है क्या वह जगह संवेदनशील तो नहीं है, जितनी संख्या इन्होंने मांगी है क्या उतनी संख्या के लिए वह जगह पर्याप्त है, क्या वह जगह किसी भी रूप में विवादित तो नहीं है। तमाम चीजों की रिपोर्ट एसडीएम महोदय थानाध्यक्ष से मांगेंगे। जब थानाध्यक्ष उस पर रिपोर्ट लगाएंगे, यानी कि अपनी आख्या लगाएंगे कि हाँ यह जगह ठीक है, यह जगह विवादित नहीं है, जितनी संख्या के लिए इन्होंने आवेदन किया है उतनी संख्या के लिए वहां पर जगह है, यह सारी रिपोर्ट तैयार करके थाना अध्यक्ष एसडीएम को दोबारा भेज देते हैं। जब एसडीएम के पास, यानी कि उप जिला अधिकारी के पास सारी रिपोर्ट पहुंच जाती है, उसके आधार पर आपका परमिशन हो जाता है। अगर थानाध्यक्ष महोदय संख्या को लेकर के रिपोर्ट लगा देते हैं, मान लीजिए आपने 500 संख्या लिखी है और थानाध्यक्ष महोदय को लगता है यहाँ पर सिर्फ 250 लोग ही एडजस्ट हो पाएंगे, तो वह संख्या लिख करके भेज देंगे कि सिर्फ 250 लोगों की परमिशन दी जाती है। उसी आधार पर एसडीएम आपको परमिशन देंगे। कहने का मतलब है कि जैसा थानाध्यक्ष रिपोर्ट लगाकर भेजेंगे उसी हिसाब से उप जिला अधिकारी आपको परमिशन देंगे। दोस्तों, अब मुख्य बात कर लेते हैं कि 2024 में गुरु रविदास जयंती कब पड़ रही है। तो सम्मानित साथियों, गुरु रविदास जी का जन्मदिन हर साल आगे पीछे होता रहता है। इस बार गुरु रविदास जी की 674वीं जयंती शनिवार 24 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे और गुरु रविदास जी का पर्व धूमधाम से मनाएंगे। तो दोस्तों, जय गुरु रविदास।